बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सऊदी इत्तेहाद और कतर के दरमियान सुलह की कोशिशें नाकाम। कुवैत में जीसीसी सफीरों की मीटिंग। कुरैशी ने की दुबई के हुक्मरान से मुलाकात। पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद करने के मसले पर बातचीत। नाइजीरिया में लापता 300 बच्चे वापस आ गए। बोको हराम ने जिम्मेदारी कबूल की। रिहाई की शर्तों पर राजदारी। फलस्तीनी बच्चों की हलाकत पर यूएन एक्सपर्ट्स फिक्रमंद। कहा आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। इराकी वजीर आजम का अचानक तुर्की दौरा। तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कुर्दों के मसले पर बातचीत। अमेरिका ने हथियारों की नई दौड़ शुरू की। पुतिन ने लगाया इल्जाम। श्रीलंका में मुसलमान कोविड मरीजों की लाशों को जलाने से नाराज। कैलिफोर्निया में मकामी लॉकडाउन। इंडिया के कोविड केसों में 23,000 का इजाफा। वजारत सेहत ने कहा वैक्सीन रजाकाराना होगी। एडिलीड में हिंदुस्तानी बॉलर छा गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 पर आउट। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इजिप्ट ने कहा है कि जीसीसी मुल्कों का बहरान हल करने के लिए ताज़ा कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इस सिलसिले में कुवैत काफी सरगर्म था। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्क कतर पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए 2017 में उसके साथ ताल्लुकात तोड़ने के बाद से नाकाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनकी मियाद खत्म होने से पहले कतर और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान सुलह हो जाए। सऊदी अरब, UAE, बहरीन और इजिप्ट ने कतर से बाज़ मुतालबात भी किए थे, लेकिन कतर ने हमेशा उसके खिलाफ इल्जामात को गलत बताया है और मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। इजिप्ट के सदर के तर्जुमान ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि 4 अरब मुल्कों और कतर के दरमियान तनाव दूर करने के लिए ताज़ा कोशिशें नाकाम हो गई हैं। सदारती तर्जुमान ने कहा कि जब कतर संजीदगी के साथ मुतालबात का जवाब देगा तभी हालात बदलेंगे। सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों ने हाल ही में इशारा दिया था कि यह बहरान जल्द ही हल हो जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर और दामाद जेरेड कुशनर ने भी सऊदी अरब और कतर का दौरा किया था और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की थी। इजिप्ट की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक दूसरे मकाम पर जीसीसी बहरान हल करने की कोशिशों की तायीद की और उम्मीद जाहिर की कि इन कोशिशों के नतीजे में मसले का हल निकल आएगा। जीसीसी मुल्कों के सफीरों की एक मीटिंग कुवैत में हो रही है, जिसमें गल्फ समिट से पहले शुरुआती बातचीत की जा रही है। कुवैत के वजीर खारजा शेख नासिर ने बताया कि सऊदी अरब में ये गल्फ चोटी कॉन्फ्रेंस 5 जनवरी को होगी। इससे पहले सफीरों की मीटिंग हो रही है। UAE के पहले दुबई बैंक अल इस्लामी की तरफ से इसराइल के एक बैंक के साथ समझौते के बाद तुर्की और बाज़ अरब मुल्कों में अमाराती बैंक के बॉयकॉट के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। सोशल मीडिया पर यह मुहिम काफ़ी ज़ोरों से जारी है।
तुर्की और इराक ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन से इत्तेफाक किया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अनकरा में इराक के वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़मी की सदारती महल में मेज़बानी की। इराकी वजीर आजम ने अचानक ये दौरा किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मीटिंग में इराक में कुर्द मिलिटेंट्स के बारे में खुसूसियत के साथ बातचीत की गई। इस दौरान तुर्की और इराक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया जो वीज़ा फ्री ट्रैवल दोबारा शुरू करने के बारे में एक रोड मैप तैयार करेगी। ईरान ने अमेरिका के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर तंसीब बनाई है। फर्दू प्लांट के पास यह नई फैसिलिटी बनाई गई। न्यूज एजेंसी एपी ने यह बात बताई। इस रिपोर्ट से ऐसा डर है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव और बढ़ जाएगा। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिका में हुकूमत बदलने वाली है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका की अगली हुकूमत ईरानी अवाम के खिलाफ पॉलिसियों को छोड़ देगी। उन्होंने वजारत दाखिला की तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला किया था, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने इशारा दिया है कि वो न्यूक्लियर समझौते में वापस आएंगे। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने कहा है कि उनका मुल्क अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम में मदद और पड़ोसी मुल्क की तरक्की का पाबंद है। माजिद तख्त रावंशी ने कहा कि ईरान और अफगानिस्तान में कई मजहबी, तहजीबी और ज़बानी बातें मुश्तरक हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुबई के हुक्मरान के साथ पाकिस्तानियों के लिए यूएई के वीजे बंद करने के मसले पर अहम बातचीत की। हाल ही में यूएई ने बाज़ मुल्कों के शहरियों के लिए वीजे बंद कर दिए थे, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसा समझा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान के इनकार और इसराइल की तशवीश दूर करने के लिए पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए गए। यूएई के ओहदेदारों ने इस फैसले के लिए कोरोना वायरस को वजह बताया, लेकिन कोरोना वायरस से मुतासरा कई दूसरे मुल्कों के शहरियों के लिए वीजे खुले हुए हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुबई के हुक्मरान और यूएई के वजीर आजम और नायब सदर शेख राशिद मखतूम से दुबई में मुलाकात की। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कुरैशी ने दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान ताउन को मजबूत करने और आपसी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा कुरैशी ने यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भलाई के मामलात पर भी बातचीत की। कुरैशी ने यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से भी मुलाकात की। यूएई ने 18 नवंबर को 13 मुस्लिम मुल्कों के लिए वीज़े बंद करने का ऐलान किया था, जिनमें पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कीनिया, लबनान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, ट्यूनीशिया, तुर्की और यमन शामिल है। कुरैशी ने 28 नवंबर को ओआईसी की एक मीटिंग के मौके पर यूएई के वजीर रीम अल हाशमी से भी इस बारे में बातचीत की थी। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक एक्सपर्ट्स ने साल 2020 में इसराइली फौजियों के हाथों फलस्तीनी बच्चों की हलाकतों पर फिक्रमंदी का इजहार किया और इन हलाकतों को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक नुमाइंदे माइकल लिंक ने एक 15 साल फलस्तीनी बच्चे की हाल ही में हलाकत की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया। मगरबी किनारे में एक रैली के दौरान इस बच्चे को हलाक किया गया था। यरूशलेम और जनीन में फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। इसराइली फोर्सेस ने कई बच्चों और दूसरों को गिरफ्तार किया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने हथियारों की नई दौड़ शुरू की है, जिसकी वजह से रशिया को जवाब में हाइपरसोनिक हथियार बनाने पड़े। हथियारों की नई रेस के बारे में अंदेशों के बीच रशिया के लीडर ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। अपनी सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे इस बारे में पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि दौड़ शुरू हो चुकी है और सामने नजर आ रही है। उनके ख्याल में अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन इस मसले पर बातचीत के ताल्लुक से खुला जहन रखते हैं। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में लापता 300 से ज्यादा बच्चे वापस आ गए हैं। टेलीविजन पर दिखाया गया कि ये बच्चे कटसीना रियासत के दारुल हुकूमत पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने खुशियां मनाई। एक हमले के बाद से ये बच्चे लापता थे। बोको हराम तंजीम ने बच्चों के अगवा की जिम्मेदारी कबूल की थी। किसी भी बच्चे ने मीडिया से बात नहीं की। इस बारे में हुकूमत भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है और काफी राजदारी बढ़ती जा रही है। समझा जा रहा है कि हुकूमत से बोको हराम तंजीम ने बच्चों को छोड़ने के लिए पैसा लिया है। अब बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए एग्रीकल्चर लॉज रातों रात नहीं बनाए गए बल्कि उन पर लंबे अरसे से गौर किया जा रहा था। उन्होंने यकीन दिलाया कि कीमतों का मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा। कई सियासी जमातें, किसान तंजीमों और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नए कवानीन से कम इमदादी कीमत MSP का मामला खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा मंडियों का सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। कम से कम 3 हफ्तों से दिल्ली की सरहदों पर हजारों किसान एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आजम ने किसानों के एहतजाज के 23 दिन पूरे होने के मौके पर कहा कि जिस वक्त अपोजिशन पार्टियां हुकूमत में थीं उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने इस पर अमल किया। वजीर आजम ने मध्य प्रदेश के किसानों से वर्चुअल खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने किसानों को गुमराह करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि लोगों को चाहिए कि वो उन पार्टियों से जवाब मांगें जो अपने मैनिफेस्टो में इस तरह के सुधार की बात कर रही थी लेकिन कभी उन पर अमल नहीं किया। वजीर आजम ने कहा कि इन लोगों को चाहिए कि वो ज़रई कवानीन का क्रेडिट लेना चाहे तो ले, लेकिन उन्हें झूठ फैलाते हुए किसानों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मोदी ने कहा कि MSP और मंडी सिस्टम नए कानून के बाद भी जारी रहेंगे। साथियों, ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के साथ गैर रस्मी बातचीत जारी है और उन्हें उम्मीद है कि ये साल खत्म होने से पहले इस मसले का हल निकल आएगा। वजीर ज़राअत ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत करते हुए कहा कि नए कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और हुकूमत उन्हें लिख कर देने के लिए तैयार है कि MSP और मंडी सिस्टम बरकरार रहेंगे। एक किसान लीडर ने कहा कि अब तक एहतजाज के दौरान तकरीबन 20 किसानों की मौत हुई। इनमें से बाज़ किसानों की फितरी मौत हुई और बाज़ की हादसात में मौत हुई। एक किसान ने खुदकुशी भी की।
तमिलनाडु में डीएमके और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने किसानों की तायद में भूख हड़ताल की। डीएमके लीडर एमके स्टालिन ने पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कनिमोझी और दूसरों के साथ भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड केसों में तकरीबन 23,000 का इजाफा हुआ। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों के दौरान 338 मौतें भी हुई। मुल्क में कोविड-19 का रिकवरी रेट 95.4% हो गया है। अब तक हिंदुस्तान के जुमला कोविड-19 केसेस 99 लाख हो चुके हैं। डेथ रेट 1.45% है। आईसीएमआर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 11,13,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। अब तक के जुमला कोविड टेस्टों की तादाद 2,90,00,000 के करीब पहुंच गई है। वजारत सेहत ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन रजाकाराना होगी। इस सिलसिले में वजारत ने एक दस्तावेज जारी की। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक लोगों से कहा गया है कि वो अपनी हिफाजत के लिए कोविड-19 वैक्सीन का पूरा शेड्यूल मुकम्मल करें। मुल्क में जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन देने की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर टीएस रावत कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक है और उनमें कोई अलामतें नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्होंने होम आइसोलेशन में जाने का फैसला किया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कोविड केसों में इजाफे के बीच इलाकाई सतह पर लॉकडाउन लगा दिया है। यह फैसला एक ऐसे वक्त किया गया जब कैलिफोर्निया के आईसीयू तकरीबन भर चुके हैं। अमेरिका की कई रियासतों में रिकॉर्ड तादाद में लोग हॉस्पिटल्स में शरीक हो रहे हैं। श्रीलंका में मुसलमान कोविड मरीजों की लाशों को जलाने पर काफी गुस्से में हैं। कम से कम 15 मुसलमानों की हाल ही में कोविड-19 से मौत हुई थी और उनके खानदानों की मर्जी के खिलाफ उनकी लाशों को जला दिया गया। इनमें एक 20 दिन का बच्चा भी शामिल है जिसकी पिछले हफ्ते कोविड से मौत हुई थी। सीबीआई ने हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर केस में एक खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। आला ज़ात से ताल्लुक रखने वाले 4 लोगों पर गैंगरेप एंड मर्डर का इल्जाम लगाया गया है, जिनके नाम संदीप, लोकेश, रवि और रामू हैं। ये चारों फिलहाल अदालती हिरासत में हैं। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंडिया की पोजीशन इत्मीनान बख्श होती नजर आ रही है। हिंदुस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 244 पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 154 रन का निशाना रखा। मेजबान टीम ने 18.5 ओवर्स में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सऊदी इत्तेहाद और कतर के दरमियान सुलह की कोशिशें नाकाम। कुवैत में GCC सफीरों की मीटिंग। कुरैशी ने की दुबई के हुक्मरान से मुलाकात। पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद करने के मसले पर बातचीत। नाइजीरिया में लापता 300 बच्चे वापस आ गए। बोको हराम ने जिम्मेदारी कबूल की। रिहाई की शर्तों पर राजदारी। फलस्तीनी बच्चों की हलाकत पर UN एक्सपर्ट्स फिक्रमंद। कहा आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। इराकी वजीर आजम का अचानक तुर्की दौरा। तैयब एर्दोगान से मुलाकात। कुर्दों के मसले पर बातचीत। अमेरिका ने हथियारों की नई दौड़ शुरू की। पुतिन ने लगाया इल्जाम।
श्रीलंका में मुसलमान कोविड मरीजों की लाशों को जलाने से नाराज, कैलिफोर्निया में मकामी लॉकडाउन। इंडिया के कोविड केसों में 23,000 का इजाफा, वजारत सेहत ने कहा वैक्सीन रजाकाराना होगी। एडिलीड में हिंदुस्तानी बॉलर छा गए, ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 पर आउट। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।